सागर में कुछ दिनों पहले एक अधिकारी के द्वारा पत्रकार के साथ की गई अभद्रता के मामले में आज सागर जिले में जन सहवाल सड़कों पर आ गया है। आज पत्रकार मुकुल शुक्ला को न्याय दिलाने सागर जिले में 8 से 10 संगठनों ने प्रशासन को ज्ञापन दिए। इस मामले में प्रशासन की लगातार अनदेखी को देखते हुए जिले भर से आए पत्रकारों ने एकत्रित होकर भाजपा के पितृपुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की प्रार्थना की। सागर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में खनिज विभाग के कार्यालय में बीते दिनों खनिज अधिकारी अनित पंड्या द्वारा पत्रकार मुकुल शुक्ला के साथ की गई अभद्रता के मामले में अब तूल पकड़ लिया है। बीते 3 दिनों से सागर में सभी पत्रकार धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पत्रकारों के प्रति प्रशासन का रुख बेहद रूखा दिखाई दे रहा है। 2 दिनों तक पत्रकारों के धरना प्रदर्शन में कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा। धरने के समय पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव और नरियावली विधायक प्रदीप लारिया ने धरना स्थल पहुंचकर पत्रकारों को सहयोग करने की बात रखी। सागर में 4 विधायकों ने इस मामले में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उचित जांच की मांग भी की है। धरने के दौरान पीड़ित पत्रकार ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह करने का प्रयास भी किया, लेकिन बावजूद इस सब के प्रशासन का रुख इस मामले में बेहद रूखा रहा। यहां तक कि जिले के इकलौते मंत्री पत्रकारों की बात सुनने भी नहीं पहुंचे। आज इस घटना को लेकर पूरे सागर जिले से करीब 8 संगठनों ने प्रशासन को ज्ञापन देकर पत्रकार मुकुल शुक्ला को न्याय दिलाने की मांग की है। आज भीम आर्मी, ब्राह्मण समाज संगठन, स्वर्णकार समाज संगठन, क्षत्रिय समाज संगठन, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कुशवा समाज संगठन, साहू समाज, यादव समाज, जिला व्यापारी संघ, वस एसोसिएशन, जिला सहकारी समिति समेत अन्य कई संगठनों ने भी जमीन पर उतरकर पीड़ित पत्रकार को न्याय दिलाने की मांग की। जिले भर से आए पत्रकारों ने एकत्रित होकर बस स्टैंड स्थित चौक पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति को ज्ञापन समर्पित करके उचित कार्यवाही की प्रार्थना की है। आपको देखिए शुभम जी, आप जैसा कि आपको विदित है कि पत्रकारों के साथ जो अभद्रता हुई, मारपीट हुई, अपमान हुआ और उसके लिए हम लोगों ने 2 दिन तक चक्का जाम किया, परंतु प्रशासन हमारे पास नहीं आया। जब जीवित लोग हम लोगों के पास तक नहीं पहुंच पाए तो हमने सोचा कि दिवंगत आत्माओं के पास चलें और शायद वो हमारी बात सुन सकें। आपको याद होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो अंत्योदय की नींव रखी थी, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को न्याय मिल सके, ये व्यवस्था उनने लागू की थी और उसी व्यवस्था के तहत हम सभी अब अंतिम पंक्ति में आ चुके हैं, अंतिम व्यक्ति के रूप में आ चुके हैं। जहां हमारी कोई नहीं सुन रहा है वहां हम ये मान के चल रहे हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय सुनेंगे। ये चूँकि भाजपा के पितृपुरुष भी हैं और इनके नाम से ही उनके जो संबोधन शुरू होते हैं भाजपा नेताओं के, इनके नाम से ही शुरू होते हैं। आज हमें लगा कि इनके लिए शायद ज्ञापन सौंपेंगे तो ये बात जो है भाजपा संगठन तक जाएगी। जैसा कि आपको विदित है कि 4 विधायक, जिसमें एक पूर्व मंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हैं, उन्होंने समर्थन किया। भाजपा के अनेक नेताओं ने हमारा समर्थन किया। बावजूद इसके हमारी आवाज़ जो है प्रदेश के मुखिया तक नहीं पहुंची है। प्रदेश के मुखिया ने इस मामले में कोई अब तक कार्रवाई नहीं की है। हमारा ये कहना है कि पत्रकार महात्मा गांधी के समय से और पहले और बाद में प्रजातंत्र का चौथा खंभा कहलाता है और है भी। सब चीज़ें वो लेके आता है, पर कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनसे, उनके दबाव से या जो भी कारण उनसे वशीभूत होकर अगर पत्रकार मध्य प्रदेश का सड़क पर नहीं आ पाया तो यह भी विचारणीय बात है कि पत्रकार सड़क पर क्यों नहीं उतर पा रहे। अगर पाकिस्तान में वकील आंदोलन करके सरकार बदल सकते हैं तो पत्रकारों के साथ तो दुनिया है। प्रशासन ने नहीं सुनी तो दूसरे दिन शहर बंद कराना चाहिए। भाई थाना घेरे, हम शहर में आंदोलन करें, चक्का जाम करें, स्टेशन पर जाम करें। सागर यूनिवर्सिटी का इतिहास है कि 47 दिन यूनिवर्सिटी बंद रही और रोज रेल रोकी गई, रोज आंदोलन हुए। आंदोलनकारियों के ऊपर ढेर वो अपनी धाराएं लगी, होते रहे। तो आपको सड़क पर आकर पब्लिक को आह्वान करके उनको सड़क पर उतारना पड़ेगा, तभी आपकी सुनी जाएगी, तभी प्रशासन नियंत्रित हो पाएगा। इस जिले को, इस प्रदेश को सबको जानकारी है कि सागर में पत्रकारों के साथ एक अन्याय हुआ है। उसी के संबंध में सारे पत्रकारगण और भी समाज के सब वर्गों के प्रतिनिधि यहाँ इकट्ठे हैं। उसी के चक्कर में ये कौन किसकी सुन रहा है, किसकी नहीं सुन रहा है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि पत्रकारों के साथ अन्याय हुआ है।
और उस संघर्ष में हम पत्रकारों के साथ हैं, प्रजातंत्र के इस चौथे स्तंभ के साथ। कौन किससे बड़ा है इस विषय में मैं ज़्यादा जानना नहीं चाहता, कौन छोटा है कौन बड़ा है, लेकिन संघर्ष जो हो रहा है, इतने लोग जो इकट्ठे हैं पत्रकारों के साथ तो उसमें मैं भी इकट्ठा हूँ और पत्रकारों की लड़ाई लड़ने में भी तैयार हूँ।